या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने सिंथेसिस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और सिंपल सेंटेंस को बनाने के 8 रूल में से फर्स्ट रूल यूज ऑफ पार्टिसिपल को देखा था। और अब इस वीडियो में हम शेष बचे हुए 7 रूल को सीखेंगे। जो हमारा सेकेंड रूल है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। इन्फिनिटिव होता क्या है? इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसका हिंदी अर्थ में ना, नी, ने के लिए सेंस निकलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पढ़ना, लास्ट में ना आ रहा है तो इसलिए वहाँ पर टू रीड होगा। सोना, टू स्लीप। खाना, टू ईट। कब जोड़ें? इसे जोड़ा कब जाता है? इसमें 2 सेंटेंस होते हैं, तो उन्हें कब कैसे जोड़ते हैं ये देखते हैं। जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल हो या फिर उद्देश्य हो। इसमें 2 वाक्य होते हैं। इसमें एक वाक्य दूसरे का फल या परिणाम होता है या फिर उद्देश्य होता है। कैसे जोड़ें? जो सामान्य क्रिया हो उसे ज्यों का त्यों रहने दें। जो क्रिया सामान्य हो उसे ज्यों का त्यों रहने दें, और जो क्रिया फल या उद्देश्य बताए उसे इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल दें। इट मीन्स जो वाक्य उद्देश्य या फल बताए उसे इन्फिनिटिव में चेंज करते। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ही हैज 2 सन्स। उसके पास 2 पुत्र थे या उसके पास 2 पुत्र हैं। ही हैज टू एजुकेट देम। वह उनको पढ़ाना चाहता है। उसके 2 पुत्र हैं, वह उन्हें पढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाक्य है ये पहले का उद्देश्य है। उसके 2 पुत्र हैं, वह उसे पढ़ाना चाहता है। तो आप इसकी क्रिया को इसमें जोड़ देंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। तो ये आपका बन जाएगा ही हैज 2 सन्स। इसकी क्रिया को आप जोड़ दें टू से, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एजुकेट देम। टू एजुकेट देम। यहाँ आपको इसे इन्फिनिटिव बनाना है। जो परिणाम हो, परिणाम वाली क्रिया को आपको जोड़ देना है इन्फिनिटिव में या फिर इन्फिनिटिव बना देना है। दूसरा बात करते हैं। राम इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई बुक्स। यहाँ पर देखिए वह बहुत गरीब है, वह किताब नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर जो ये वाला वाक्य है ये फर्स्ट वाक्य का फल है। तो यहाँ पर ये बनेगा आपका राम इज, यहाँ पर वेरी की जगह आपका टू हो जाएगा। टू पुअर। टू, अब यहाँ पर वर्ब से आपको जोड़ना है तो टू लगा करके बाई बुक्स। ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। रोहन वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। मोहन या रोहन आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज। वह ताज देखना चाहता था। तो ये भी आपका जो सेकंड वाला है परिणाम है फर्स्ट का। तो यहाँ आपका होगा रोहन वेंट टू आगरा। सेकंड वाले की क्रिया से आपको जोड़ देना, उसे इन्फिनिटिव बना देना है। तो ये हो जाएगा टू सी द ताज। सी द ताज। अब बात करते हैं सेकंड। नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी ना, नी, ने का सेंस निकलता है। जैसे ही विल गो इट, ही विल डू इट। वह इसे करेगा। ही इज श्योर, वह श्योर है या निश्चित है। वह इसे करेगा, वह निश्चित है। तो इसे आपको जो सेकंड वाला है उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपका जिरंड बनता है और इसमें प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है।
क्योंकि हमारा जो थर्ड रूल है, नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। तो ये आपका बनेगा ही इज श्योर ऑफ डूइंग इट। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है आप, यहाँ पर आप करने का निश्चित है, वह इसे करने का निश्चित है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जोहन इज इल, जोहन बीमार है। ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। तो यहाँ पर ये जो होगा, जोहन इज इल, बीमार है, तेज बुखार के साथ, तो साथ का मीन्स होता है विद हाई फीवर। चौथा देखते हैं, नोमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नोमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना। ये आपके पास एक नया टर्म है, नोमिनेटिव एब्सोल्यूट। नोमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो सेंटेंस में स्वतंत्र रहता है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। आपने फर्स्ट वीडियो में हमारे पार्टिसिपल आपने देखा है, यह हमेशा पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है। कब जोड़ें? सब्जेक्ट अलग अलग हों। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हों, वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध हो, दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध होता है, तब आपको नोमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब जोड़ें कैसे? जो क्रिया पहले हो या फिर जो कारण बताए उसके सब्जेक्ट को नोमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल दें और दूसरा वाक्य ऐसे ही रहने दें। यानी जो क्रिया पहले हो या फिर जो कारण बताए उसे नोमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल दें और दूसरा वाक्य को उसी प्रकार छोड़ दें या फिर रहने दें। जैसे यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर आए, तो आपको सब्जेक्ट प्लस बीइंग का यूज करना है। यदि पास्ट इंडिफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और यदि यही टेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट, मौसम तूफानी था, द प्लेन गॉट लेट, जहाज लेट हो गया। यहाँ पर जो सेकंड वाला है फर्स्ट वाले का परिणाम है, ये परिणाम है, तो इसलिए ये इस प्रकार से जुड़ेगा, द वेदर, यहाँ पर वाज है तो यहाँ पर वाज की जगह बीइंग हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा इज, एम, आर, वाज, वेयर जहां भी हो मेन वर्ब की तरह यदि प्रयोग हो रहे हो तो आपको सब्जेक्ट प्लस बीइंग का यूज करना। सब्जेक्ट है बीइंग हो गया, स्टॉर्मी, और बाकी बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों रहने दें। द प्लेन गॉट लेट। दूसरा एग्जांपल देखें, द सन सेट, द स्टार केम अप इन स्काई, सूर्य अस्त हो गया, द स्टार्स केम इन स्काई, तारे आकाश में आ गए। जो सेकंड वाला है फर्स्ट का परिणाम है, तो आपका ये बनेगा द सन, ये है आपका पास्ट इंडिफिनिट, तो ये हो जाएगा आपका हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट का सेट ही होता है, फिर बाकी को काम लगा कर आप जोड़ दीजिए, द स्टार्स केम अप इन स्काई। अब देखते हैं इसका पांचवा रूल, नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। अपोजिशन का मतलब होता है बगल बगल। कब जोड़ें? जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें। इसमें दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्य अलग अलग वाक्यों के नाउन या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हैं। कैसे जोड़ें? जिस नाउन के बारे में बताना है सबसे पहले उसे लिखें,
यानी जिस नाउन के बारे में बताना है उसे सबसे पहले लिखें, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को 2 कामाज के अंदर लिखें। जो नाउन या फ्रेज व्याख्या कर रहा है उसे 2 कामा के अंदर लिखें। एग्जाम्पल के लिए, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वाज मॉनिटर। तो यहाँ पर रवि और ही दोनों सब्जेक्ट, यहाँ पर जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर जो दोनों सब्जेक्ट हैं अलग अलग हैं। यहाँ पर रवि और ही दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वर्णन करते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा रवि, अभी ये जो आपका है ये इसकी विशेषता है या फिर इसकी व्याख्या कर रहा है। तो द मॉनिटर को आप कामा के अंदर लिख दीजिए। तो द मॉनिटर, फिर कामा, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। दूसरा देखिए, अकबर डिफीटेड हेमू, अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं। यहाँ पर जो अकबर है ये भी अकबर, ये एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों बात कर रहे हैं, मीन्स अकबर के ही बारे में ये दोनों सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अकबर, अकबर और क्या है, अकबर पुत्र भी है हुमायूं का। अकबर कामा द सन ऑफ हुमायूं, फिर जो हुमायूं डिफीटेड, यहाँ भी कामा लगेगा, डिफीटेड हेमू। यहाँ आपने देखा कि इसमें नाउन एक ही है लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका द सन ऑफ होगा वो अकबर में कामा लगा करके लिख दिया जाएगा अकबर के बगल से। अब देखते हैं छठा रूल, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। कब जोड़ें? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए। इसमें 2 वाक्य होते हैं, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बताता है। कैसे जोड़े? जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल दे। जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल दें। अधिकतर एडवर्ब साधारणतः एल वाई लगाने से बनता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, गुलाब सबसे मीठा फूल है, यह सबसे सुंदर फूल है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो आपका सर्टेन है ये है आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब में एल वाई लगा करके बना देते हैं। ये वाक्य इसकी विशेषता बता रहा है, यानी जो सेकंड वाला है इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताए उसे एल वाई लगा करके जोड़ दें। तो ये आपका बनेगा द रोज इज, ये एडवर्ब है तो इसे एल वाई लगा करके जोड़ दे। सर्टेनिटी, सर्टेनली द स्वीटेस्ट फ्लावर, स्वीटेस्ट फ्लावर। दूसरा एग्जांपल देखें, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। आई गॉट द हेल्प इन टाइम, मैं समय में उसकी सहायता की, यानी उसने मेरी सहायता की, मैंने समय में सहायता पाया या फिर मैं समय में सहायता पाया। तो आपका ये कुछ इस प्रकार बनेगा, आई गॉट हिज हेल्प टाइमली, समय से, मैंने समय से सहायता पाई। एडजेक्टिव का प्रयोग करके कब जोड़ें? जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए। जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई
एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए। कैसे जोड़ें? उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रखें जो विशेषता बता रहा है, यानी जो वाक्य में विशेषता बता रहा है उसे उसी नाउन के पास रखें जिसकी विशेषता बता रहा है। जैसे आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। शी वाज पुअर, वह गरीब थी। यानी ये लड़की की विशेषता बता रहा है पुअर, जो पुअर है वो विशेषता है लड़की की, तो इसे पुअर को उसी के पास में रखना है जिसकी विशेषता बता रहा है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार बनेगा, आई मेट ए पुअर गर्ल, पुअर गर्ल उसी के पास में आपको रख देना है। ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी रख सकते हैं। दूसरा बात करें, आई बॉट ए काऊ, इट वाज ब्लैक, मैंने एक गाय खरीदी, यह काली थी। तो यहाँ पर जो काली है ये विशेषता बता रहे हैं आपकी काऊ की, तो इसे ब्लैक को काऊ के पास में रख देते हैं। आई बॉट ए ब्लैक काऊ, ब्लैक काऊ। ये हो गया आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को जोड़ना। अब बात करते हैं लास्ट, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना। कब जोड़ें? जब वाक्यों की क्रिया एक हो। इट मीन्स दो वाक्य होंगे, इसमें जो वर्ब होगा आपका मेन वर्ब वो सेम होगा। कैसे जोड़ें? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हों उन्हें एंड से जोड़ दें, यानी या तो सब्जेक्ट अलग होंगे या फिर ऑब्जेक्ट अलग होंगे, जो भी अलग अलग हों उन्हें एंड से जोड़ दें। जैसे राम वेंट टू बांदा, राम बांदा गया। मोहन आल्सो वेंट विद राम, मोहन भी उसके साथ गया। यहाँ पर राम और मोहन दोनों जा रहे हैं बांदा, यानी दोनों को बांदा ही जाना है। तो यहाँ पर राम और श्याम को एंड लगा करके जोड़ देंगे, राम एंड मोहन। यहाँ पर मोहन है, श्याम नहीं है। राम एंड मोहन वेंट टू बांदा, बांदा गए, यानी जो भी अलग अलग हो उन्हें एंड से जोड़ देना है। दूसरा बात करें, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो आप देखिए जो यहाँ पर आई सेम है तो इसलिए ये तो एंड से जुड़ेगा नहीं। जो डिफरेंट है, एक पेन और एक पेंसिल, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इन्हें आपको एंड से जोड़ देना है। तो ये होगा आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल, ए पेंसिल। इस तरीके से हमारे 8 रूल कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस सीख गए होंगे। बट यदि आप सिंथेसिस को और अधिक सीखना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर प्रकार का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इस चैनल में मेन उद्देश्य आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में अधिक से अधिक मार्क गेन कराना है। यदि हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।